नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात चित्त में जीता पट तू हारा। ये कहावत तो आपको याद है और यही हो रहा है इस वक्त केरल में। और कैसे अपने भाई को ही पटकनी दे दी या फिर अपने भाई को ही चारों खाने चित कर दिया प्रियंका गांधी ने। और कैसे कांग्रेसी परिवार या कहा जाए गांधी परिवार में तू मैं तो छोड़िए, अब दरअसल राजनीति और सत्ता की लड़ाई निकल कर आ रही है। और किस तरीके से अगर देखा जाए तो वाकई क्या प्रियंका ने राहुल के हाथों से जीत छीन ली, या फिर प्रियंका की केरल में चली और राहुल चारों खाने चित हो गए और राहुल चाह कर भी केरल में अपने मन के हिसाब से कुछ भी नहीं करवा पाए। और परिवार की खींचतान की दरअसल असली वजह क्या है, आज इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। केरल की नई सरकार के दरअसल फलसफा क्या है, कांग्रेस क्या कुछ गेन कर पाई और क्या कुछ उसके हाथ से निकल गया। दरअसल इसे समझते हैं। पहले तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए। और एक और अनुरोध है आपसे, दरअसल यूपी न्यूज लाइव 87 जो मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसे आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, कृपया करें और अपनी उपस्थिति वहां दर्ज करें। आप जरूर उसे सब्सक्राइब करें, आप जरूर वहां पर पहुंचे। आप लोगों की जो गिलहरी सहयोग है वो कहीं ना कहीं मनोबल को ऊपर करता है और राष्ट्रहित की पत्रकारिता का समर्थन और सहयोग बहुत कुछ कहता है। दरअसल अब केरल के खेल को समझिए। एक केसी वेणुगोपाल हैं जो राहुल गांधी की आंखों के प्यारे हैं। दरअसल केरल में कांग्रेस जीती और 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी के कारण कहा जाए कि पी विजयन हारे और कांग्रेस सत्ता में आई। अब दरअसल कांग्रेस जब चुनाव लड़ रही थी तब भी और चुनाव के बीच भी और लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर केसी वेणुगोपाल का नाम चल रहा था और कहा जा रहा था कि केसी वेणुगोपाल ही अगले मुख्यमंत्री होंगे और राहुल गांधी भी ये चाहते थे। और दरअसल राहुल गांधी से इतर अगर आप चाहें देखें तो कांग्रेस के आला कमान यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये चाहते थे कि राहुल गांधी के प्रिय यानी कि केसी वेणुगोपाल बने। दरअसल आपको पता है कि राहुल गांधी ने जब से केरला को छोड़ा और वायनाड की सीट पर अपनी बहन यानी कि प्रियंका गांधी को सांसदी दी, प्रियंका वहां से लड़ी और सांसदी को प्राप्त हुई, तब से राहुल गांधी की कब्र की कीलें ठोकने का काम, उनके ताबूत की कीलें ठोकने का काम प्रियंका कर रही हैं। और इस बीच जब केसी वेणुगोपाल का नाम तय हुआ और 47 विधायक कांग्रेसी 47 विधायक केसी वेणुगोपाल को अपना नेता चुन लिए और इस बीच जब नेता उन्होंने चुन लिया तो प्रियंका गांधी ने अपने का कहा जाए कि तुरुप का इक्का चला और प्रियंका गांधी ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो केरल में मुस्लिम लीग बड़े पैमाने पर काम कर रही है और जिसके 22 से ज्यादा विधायक है, दरअसल उससे फोर्स करवाया। और सतीशन जो मुख्यमंत्री यानी कि जो विधायक है, विधायक बने और जो विपक्ष के नेता भी थे पिछली सरकार में, दरअसल उन्होंने इस बात को कहा कि अगर केसी वेणुगोपाल नेता बनते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं तो यहां बवाल हो जाएगा और मैं पार्टी को तोड़कर किसी और चला जाऊंगा, किसी और। दरअसल आप समझिए कि उन पर हाथ किसका था। दरअसल उन पर हाथ सीधे तौर पर अगर आप देखें तो वो प्रियंका गांधी का था और प्रियंका चाहती थी कि केरल से वो वायनाड से वो सांसद हैं और कम से कम वो जिसको चाहे वही मुख्यमंत्री बने और उसमें केसी वेणुगोपाल नहीं थे, क्योंकि केसी वेणुगोपाल लगातार प्रियंका की जड़ें जब दिल्ली की राजनीति में काट रहे थे, प्रियंका को हाशिए पर पहुंचा रहे थे और केसी वेणुगोपाल ने ही प्रियंका के पति यानी कि रॉबर्ट वाड्रा को
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री का टिकट नहीं लेने दिया। और यहां तक कि इतने लेट अगर प्रियंका की सांसदी के तौर पर कांग्रेसी टिकट के मत के सहायता से अगर राजनीति में एंट्री हुई है, यानी कि सांसदी मिली है, तो उसमें केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी के चेले चाटे थे, जिन्होंने जानबूझकर प्रियंका को राष्ट्रीय राजनीति में नहीं आने दिया। क्योंकि अगर वो राष्ट्रीय राजनीति में प्रियंका आती है तो कहीं ना कहीं राहुल को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। इस बीच खबर एक और महत्वपूर्ण है। खबर महत्वपूर्ण एक और इसलिए है कि क्या प्रियंका गांधी जानबूझकर उन्होंने केसी वेणुगोपाल का पत्ता काटा, क्या जानबूझकर बगावत करवाई और ये मैसेज कांग्रेस आला कमान को पहुंचा दिया। माफ कीजिएगा। दरअसल ये मैसेज कांग्रेसी आला कमान को ये बात पहुंचा दी और ये बता भी दी कि दरअसल अगर केसी वेणुगोपाल आते हैं और केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो दो इस्तीफे होंगे, यानी कि दो उपचुनाव होंगे। एक केसी वेणुगोपाल जो केरल से जीत कर आए हैं उस सीट पर होगा, और दूसरा केसी वेणुगोपाल को के लिए जो व्यक्ति सीट खाली करेगा, यानी कांग्रेसी विधायक सीट खाली करेगा, वहां पर भी उपचुनाव में केसी वेणुगोपाल को दोबारा 6 महीने के अंदर जीत कराना होगा। यानी कि ये मान के चलिए कि ये जो गलतफहमी थी या फिर ये उहापोह की जो स्थिति थी, वो कहीं ना कहीं केसी वेणुगोपाल पर प्रियंका ने थोपने की को एक तरीके से कोशिश की। और इस बीच जब पार्टी के अंदर लगातार आप समझिए कि 2017 में राहुल गांधी चुनाव हारते हैं, प्रधानमंत्री के अनकहे उम्मीदवार थे कांग्रेस की तरफ से। 2019 में फिर राहुल गांधी मुंह के बल गिरते हैं और चुनाव हारते हैं। अब तो मुख्य प्रधानमंत्री के दावेदार थे इंडिया अलायंस में। 2024 में भी राहुल गांधी मुंह के बल गिरते हैं और चुनाव हारने के बाद साइडलाइन हो जाते हैं। और 100 से ज्यादा चुनाव राहुल गांधी की सरपरस्ती में कांग्रेस हार चुकी है। वो बात अलग है कि प्रियंका की भी सरपरस्ती में 8 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है, लेकिन प्रियंका दरअसल पार्टी के बीच अपनी लॉबिंग कर रही हैं और प्रियंका सठम साठम समाचरित की नीति को अपना रही हैं कांग्रेस के बीच। और कांग्रेस के बीच अगर उनको अपने आप को आगे लेकर आना हो तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी। सुक्खू भी, अगर मैं आपको बताऊं तो सुक्खू भी प्रियंका के हैं। सुक्खू यानी कि हिमाचल के मुख्यमंत्री भी प्रियंका के कैबिनेट के हैं, यानी कि प्रियंका के गोले के हैं। और इस बीच अगर राहुल का लिए कोई एक व्यक्ति है तो तेलंगाना के सीएम। तो पूरे देश में राहुल के नाम के सीएम या राहुल के नाम के नेता दरअसल या फिर उनके समर्थित नेता लगातार साइडलाइन हो रहे हैं। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी संसद हो या सड़क हो बीजेपी को, एनडीए को घेरने की कोशिश करती है, कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी की स्पेस को खा रही है। और इस बीच राहुल गांधी शय और मात में पिछड़ रहे हैं और प्रियंका गांधी राहुल गांधी को एक तरीके से कहा जाए तो केरल में पटकनी दे चुकी हैं। अपने गुट का नेता को सीएम बनाना और केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के चहेते थे उनको साइडलाइन करना, कांग्रेस पे प्रेशर बनाना, सय और मात की तमाम गोटियां प्रियंका ने सेट की तो राहुल गांधी से रिवेंज, क्योंकि उनके पति को राजनीति में नहीं आने दिया। प्रियंका गांधी को भी 20 सालों के स्ट्रगल के बाद राजनीति में एंट्री मिली और प्रियंका गांधी को राजनीति में एंट्री मिलने के बावजूद भी समुचित पद नहीं मिल रहा है। और प्रियंका को जिस तरीके से हाशिए पर राजनीति में रखा जा रहा है, पार्टी में रखा जा रहा है और परिवार में रखा जा रहा है, दरअसल प्रियंका पलटकर मारने वालों में से है। तो पहली चपेट या पहली नहीं दूसरी है दरअसल ये। हिमाचल में तो प्रियंका दे ही चुकी है और अब
केरल में। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारा समर्थन सहयोग कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। यूपी न्यूज लाइव 87 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री